हेलो दोस्तों। पीछे की वीडियो में हमने सॉल्व कर रहे हैं जो करते आ रहे हैं कुमार मित्तल फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स जो क्लास 12 के हैं। पिछली वीडियो के अलग अलग पार्ट्स में हमने चैप्टर नंबर 3 के 20 न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है और हमें क्या निकालना है। हम क्या करेंगे, 6 × 10⁻⁸ कूलाम का एक बिंदु आवेश मूल बिंदु पर स्थित है। कोई बिंदु आवेश है जो कहाँ पर, मूल बिंदु पर स्थित है। एक इलेक्ट्रॉन को x बराबर 3 मीटर से x बराबर 6 मीटर तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, ये हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, देखो हम मान लेते हैं कि कोई निर्देशांक है, इस तरीके से है, या हम दो तरीके से इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ये कोई इसका मिड पॉइंट है जहां पर कोई आवेश रखा हुआ है। कितना आवेश है, ये आवेश हमारा रखा हुआ है जी 6 × 10⁻⁸ कूलाम। इससे ये 3 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है P और ये बिंदु है कोई Q। यहाँ से हमें एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ ले जाना है। ये कितने मीटर की दूरी है, 3 की, और ये कितने की है, 6 की। अगर हम इनमें से क्या करेंगे, पहले हम निकाल लेंगे Vp का मान और फिर हम निकाल लेंगे Vq का मान। अब हम ये देख लेते हैं दिया गया हमें क्या क्या है। तो सबसे पहले हमें Q का मान दिया गया है। Q बराबर हमारा कितना है, Q बराबर दिया गया है 6 × 10⁻⁸ कूलाम। इसके बाद बिंदु आवेश x का मान 3 भी दिया गया है और x का मान 6 भी दिया गया है। तो R1 बराबर 3 मीटर और R2 बराबर 6 मीटर। इन दोनों को रखते हुए हमें अलग अलग Vp और Vq का मान निकाल लेना है। तो Vp बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू 1/4πε0 इंटू P जो है, इसके लिए हम लगाएंगे Q/R1। ठीक है, तो यहाँ से हमारा मान आ जाएगा 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻⁹। Q का मान कितना होगा, 6 × 10⁻⁸ और अपोन में क्या आ जाएगा हमारा, 3। क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो ये आ जाएगा, देखो घात घटेंगी तो एक घात बचेगी, 9 दूनी 18 और एक घात बची प्लस की, तो इसलिए एक जीरो बची, वोल्ट। ये हमारा Vp का मान आ गया। इसी तरीके से हम Vq का मान निकाल लेंगे। Vq बराबर 1/4πε0 इंटू Q/R2। यहाँ से हमारा मान क्या आ जाएगा, 9 × 10⁻⁹। Q का मान कितना होगा, Q का मान फिर वही रखा जाएगा 10⁻⁸ और अपोन में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इससे इसे काटेंगे, फिर घात घटेगी, एक जीरो बचेगी, तो वो 90 हो जाएगा, 90 वोल्ट। अब हम निकाल लेंगे, एक हमारा Vp आ गया, एक हमारा Vq आ गया। अब हमें चाहिए जो बिंदु निर्देशांक का है V, तो डेल्टा V हम निकाल लेंगे। डेल्टा V बराबर क्या होगा, Vp माइनस Vq। और Vp माइनस Vq में Vp का मान हमारा कितना है, 180, माइनस Vq कितना है, 90। तो हमारा कितना बचेगा, डेल्टा V बराबर 90 वोल्ट बचेगा। कितना बचेगा, ये आ गया डेल्टा V बराबर 90 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, अब हम इसमें आगे फॉर्मूला लगा सकते हैं बड़ी आसानी से। हमारा क्या होता है, जो V का और W के बीच में जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा V बराबर W/Q। और W का मान, कार्य का मान हमें निकालना है। देखो इसने कहा गया है कि कार्य ज्ञात कीजिए, यानी हमें क्या ज्ञात करना है,
W ज्ञात करना है। तो W निकालने के लिए ये क्या हो जाएगा, W बराबर डेल्टा V गुना Q हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, डेल्टा V का मान हमारा कितना आया है 90, और Q का मान हम कितना रखेंगे, क्योंकि जितना आवेश हम लेके जा रहे हैं यहां से यहां तक कितना आवेश ले जा रहे हैं, इसने कहा है 1 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन पर होता है जी 1.6 गुना 10⁻⁻19 गुलाम आवेश। ठीक है, तो हमें इसी की गुना करनी है और इतना ही आवेश हमारा निकल के आएगा। पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ा लेंगे, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी, तो ये आ जाएगा 16 नंबर 144 गुना 10⁻⁻19 जूल, किसका मान, W का। और यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, W बराबर 1.44 गुना 10⁻⁻17 जूल, -17 जूल आंसर आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट से 2 अंक इधर सरकेगा, तो इसीलिए ये पॉइंट घात पावर जो है घट जाएंगी, माइनस की पावर है इसी कारण। तो ये हुए हमारा क्वेश्चन नंबर 21। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं क्या कहता है। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.5 एंगस्ट्रॉम है। यानी कि हाइड्रोजन परमाणु है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है, और उनकी बीच की दूरी कितनी है, आर का मान दिया गया है। आर का मान कितना है 0.5 एंगस्ट्रॉम है। एंगस्ट्रॉम को हटाने के लिए 10⁻⁻10 से गुना करेंगे। उनको उनकी पारस्परिक विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इस हाइड्रोजन परमाणु के लिए हमें क्या निकालना है, देखो हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच की दूरी, तो हमें दे दिया गया है आर का मान, और क्या क्या दिया गया है, इसी में इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो Q1 बराबर हो गया जी 1.6 गुना 10⁻⁻19, और प्रोटॉन पर भी कितना आवेश होता है, वो हो गया हमारा Q2 का मान 1.6 गुना 10⁻⁻19 गुलाम। ठीक है, एक पर ऋणावेश होता है एक पर धनावेश होता है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। अब हमारा ऊर्जा का मान क्या आने वाला है, ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हमारा U बराबर क्या होता है, U बराबर 1/4πε0 इंटू 1/4πε0 इंटू यहाँ से क्या आएगा Q1 Q2 अपॉन क्या R। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 का मान कितना 9 गुना 10⁻9 इंटू Q1 और Q2 का मान कितना 1.6 गुना 10⁻⁻19। Q2 का मान भी कितना है 1.6 गुना 10⁻⁻19। अपोन में R का मान कितना है, R का मान है जी 0.5 गुना 10⁻⁻10। तो अब हम कर लेते हैं इनकी कैलकुलेशन, देखिए क्या कहती है। सबसे पहले इस पॉइंट से ये पॉइंट काट दिया, और इस पॉइंट को हटा के हमने नीचे लगा दी एक जीरो, तो हमारे पास क्या बचा 16 और 16 बचा। तो पहले हम इनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं कि 9 जू का तो 16 और 16 की गुना 256 होती है। इसके बाद पावर देख लेते हैं, पावर कहाँ जाएंगी। देखिए ये 9 पावर जो है 10 पावर हैं, ये ऊपर जाके प्लस की हो जाएंगी, और 9 पावर ये प्लस की, यानी कि 9 और 10 कितनी हो जाएंगी 19 हो जाएंगी। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 10⁻19 गुना 10⁻−19 गुना एक माइनस किए हैं तो 10⁻−19, और नीचे क्या बचा, नीचे बचा जी 5 ढाई 50, या सीधा सीधा कह लो 5 गुना 10। देखो इस पावर से ये पावर कट गई, अब हमारे पास ये चीज़ें बच गई।
इन कैलकुलेशन को और आसान करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों की कर लेंगे गुना। जब इन दोनों की गुना करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, देखो 9×6 = 54, और 54 का कितना आएगा 4 का, हासिल कितने लगेंगे हमारे पास, 9×6 = 54 का 4 का हासिल लगे 5, 9×5 = 45, 45 और 5, 50 की 0 हासिल लगे फिर 5, 9×2 = 18 और 5 23। ठीक है, गुना 10⁻⁻19 अपोन में क्या आ गया 5×10, ये 10, ये पावर भी अगर हम ऊपर पहुंचा दे तो ये कितनी हो जाएगी हमारी पावर 20 हो जाएगी। तो हम इसे इस 10 को भी ऊपर ही पहुंचा देते हैं यहाँ से, और ये क्या हो जाती है पावर को 20 कर लेते हैं। इस पावर को क्या कर लेते हैं हम 20 कर लेते हैं। अब इससे इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5×5 5×4 = 20, 3 बच गए 30 हो गया, 5×6 = 30। फिर हमारे पास पॉइंट लगा के क्या बचेगा, या 5×5 5×4 = 20, 3 बच गए 30 हो गए, यहाँ से क्या बचा 4 बचा है। तो इस 4 को हम क्या करेंगे, ये हो जाएंगे हमारे, इससे काटेंगे हम 25, 5×5 5×4 = 20, 3 बच गए 30 हो गए, 5×6 = 30 और 5×8 = 40, और पॉइंट लगा के तब 0 बढ़ाएंगे, गुना 10⁻⁻20 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम क्या करेंगे, दो पावर घटाएंगे। कितने पावर घटाएंगे, 2 पावर घटाएंगे तो 2 अंक इधर सरक जाएगा, ये आ जाएगा 4.68, 4.68 गुना 10⁻⁻18 जूल। और एक चीज का हमें ध्यान रखना है जिसे हम छोड़ के चले थे, देखो हमारा आवेश जो इलेक्ट्रॉन पर होता है वो निगेटिव होता है। कैसा होता है, निगेटिव होता है, तो इसलिए यह मान जो आता है वो निगेटिव मान आता है। कैसा मान आता है, वो निगेटिव मान आता है। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच निकाल रहे हों, अगर दोनों एक जैसा कोई चीज के बीच निकाल रहे हो तब पॉजिटिव मान आएगा, तब ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, दो आवेशित कणों में प्रत्येक पर 2×10⁻⁻5 गुलाम आवेश है। दो आवेशित कण हैं, यानी कि दोनों पर आवेश है, और दोनों पर कितना इतना आवेश है, यानी कि Q1 का मान भी कितना है 2×10⁻⁻5 गुलाम है, और Q2 का मान भी कितना है 2×10⁻⁻5 गुलाम है। उन्हें अनंत से 10 सेंटीमीटर के अंतराल पर लाया जाता है। कहाँ से लाया जाता है जी, अनंत से लाया जाता है, ये पता नहीं कहाँ अनंत है। कितनी सेंटीमीटर के अंतराल पर लाया जाता है, 10 सेंटीमीटर के अंतराल पर लाया जाता है। आगे देखते हैं, इस प्रक्रिया में विद्युत स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो हम ये जो हमें 10 सेंटीमीटर दिया गया है, ये दिया गया है आर का मान, इसे लिखेंगे, दूरी को 10 सेंटीमीटर है तो मीटर में बदलने के लिए 10⁻² से गुना करेंगे। मान किसका निकालना है, u का निकालना है। दोनों पर सेम आवेश है तो u बराबर हमारा हो जाएगा 1/4πε0। लिख लेते हैं हम, u बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R। मान लिख लेते हैं, इसका मान कितना होता है 9×10⁻⁹। Q1 का मान कितना है 2×10⁻⁻5। Q2 का मान भी कितना है 2×10⁻⁻5 अपॉन में R का मान कितना है, R का मान है जी 10×10⁻²। 10×10⁻²। अब हम क्या करते हैं, पहले 2×2 = 4, 4×9 = 36, कितना हो गया
U बराबर हो गया जी 36। अब पावर को देख लेते हैं। 5 पावर प्लस की माइनस की है 5, ये 5 और 5 10, ये दो ऊपर जाएंगी तो ये क्या है की हो जाएंगी, ये भी प्लस की हो जाएंगी। 9 और 2 11, और एक जीरो ये है तो ये ऊपर जाएगी, ये माइनस की हो जाएगी। तो हमारे पास 11 पावर तो हो जाएंगी प्लस की और 11 ही पावर हो जाएंगी माइनस की। पावर से पावर कट जाएंगी और u का मान आ जाएगा u बराबर 36 जूल। u बराबर कितना आ जाएगा, 36 जूल आ जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 के देखते हैं क्या कहता है। 24 में कहा गया है जब एक आवेशित कण 100 वोल्ट विभव के बिंदु से 200 वोल्ट विभव के बिंदु तक ले जाया जाता है तो क्या होता है जी, ले जाया जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा 10 जूल घट जाती है। अच्छा, कण पर आवेश की गणना कीजिए। सबसे पहले हम ये देखते हैं मान किस किस चीज के दिए गए हैं। वोल्ट पहला दिया गया है 100 वोल्ट, तो 100 वोल्ट हो गया हमारा V1 का मान। V1 बराबर कितना है जी 100 वोल्ट। वोल्ट जब लगा होता है तो वो V का ही मान होता है। फिर हमें दिया गया है 200 वोल्ट, ये हो गया हमारा V2 का मान। कितना है जी 200 वोल्ट। इसके बाद गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है, 10 जूल घट जाती है। कौन घट जाती है जी, गतिज ऊर्जा घट जाती है उसकी 10 जूल। तो ये जो गतिज ऊर्जा होती है ये एक्चुअल में कार्य के बराबर होती है, यानी कि K बराबर होता है W के। तो हम ये मान जो है गतिज ऊर्जा का ये रखेंगे W के लिए। W बराबर कितना है हमारा 10 जूल है, घट जाती है। तो आवेश का मान ज्ञात कीजिए, Q का मान हमें ज्ञात करना है। क्यू का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है W बराबर क्यू डेल्टा वी। क्या होता है क्यू डेल्टा वी। क्यू W बराबर होता है हमारा Q गुना डेल्टा वी। अब हमें डेल्टा वी चाहिए तो पहले हम डेल्टा वी ही ले आते हैं। डेल्टा वी बराबर क्या होता है V2 माइनस V1, यानी कि बड़े में से छोटा घटा लेते हैं। तो 200 माइनस 100 बराबर कितना बचा 100। अब आगे हम खुद कर सकते हैं। हमें किसका मान चाहिए Q का, तो यहाँ से Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर ये इसके गुना में है उधर जाएगा तो डिवाइड में W अपॉन डेल्टा V हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, W का मान कितना है 10 है और इसका मान कितना है 100 है। पॉइंट से 0 से 0 काटेंगे, 10 से हम 1 को भाग देंगे तो Q बराबर आ जाएगा हमारा कितना 0.1 कुलाम। इसी को हम लिख देंगे Q बराबर 0.1 कुलाम। ये हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए।